हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल एएस डिजाइनर में। आज मैं आपको सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी। ये वीडियो हमारा दो पार्ट में रहेगा। इसमें एक में मैं कटिंग बताऊंगी और दूसरे में स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। तो शुरू करते हैं। तो चलिए चार्ट पर हम निशान लगाते हैं। तो लंबाई ली है मैंने 15.5 इंच और 7 इंच पर मैंने आर्म होल का निशान लगाया है और 6 इंच का इसका तीरा रखा है। गले की बीथ रखनी थी हमें 2.25 इंच, तो मैंने 3.25 पर निशान लगाया था। और गला रखा है मैंने 10 इंच और 3.5 इंच की बीथ रखी है। चेस्ट का निशान लगा लिया है हमने 9.25 पर, क्योंकि 36 इंची चेस्ट है और 32 हमारी कमर थी, तो हमने 9 इंच पर 1 इंच हम प्लेट के लिए लिया है और 1.5 इंची का हमने मार्जिन लिया है। तो हमने ये बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब चलिए हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। तो हमारे बैक पार्ट को लेकर हम इस पर मैंने 1.25 इंच पर एक निशान लगा लिया है। उस निशान को बाहर निकालकर हम इधर से भी मिला लेंगे इसे और इधर से भी, इन निशानों से भी मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम यहाँ आर्म होल का, गले का और एक यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। बस बैक पार्ट की हमें इतनी ही आवश्यकता है। अब इसे हम अलग रख देंगे। तो आर्म होल को हम मिला देंगे। ये हम फ्रंट पार्ट में आर्म होल कम लेते हैं, इसलिए हमने 1.25 इंच कम किया था। इस निशान को इस निशान से मिला। 1.5 इंची ऊपर से निशान लगाने के बाद यहाँ से एक शेप दे देंगे। गला हम रखेंगे 8.5 इंच। साढ़े 8 इंच पर निशान लगा लेंगे और बीट रखेंगे इसकी 3 इंच पर। इसका एक बॉक्स बना लेंगे। सब्यसाची में हम एक हार्ट शेप का निशान लगा लेंगे। अब हम इसमें मेन पार्ट होता है सब्यसाची में टक्स पॉइंट। तो टक्स पॉइंट के लिए हम 10.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। तो हमने फुल बस्ट पर निशान लगाया था 10.5 इंच पर और इस निशान को हम आगे की तरफ खींच देंगे। हमारी फुल बस्ट है 38 इंच, उसका 4th भाग करेंगे 9.5, उसमें 1.25 इंच और प्लस करेंगे। तो ये निशान होगा हमारा 9.25 पर। कप हाइट निकालने का तरीका है 38 में 10वां भाग, तो 38 का 10वां भाग होगा 3.8। तो 3.8 पर हम निशान लगा लेंगे एक। अब
इसको हम 1.25 इंच नीचे करेंगे। ये सभी साइज में 1.25 इंच डाउन करेंगे। अब जितना हमने निशान लगाया था उसका हम यहाँ लेंगे हम 3.5 इंच। 3.5 इंच पर एक और निशान लगा देंगे। अब हमारी कमर थी 32 इंच, 32, 8 पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम लेंगे फुल बस्ट है मेरी 38 इंच। 38 इंच को 4 से डिवाइड करने पर हमारा आया 9.5 इंच। 9.5 इंच में 1.25 इंच और ऐड करने के बाद यहाँ से हम सीधी लाइन खींच देंगे। यहाँ खींचने के बाद अब हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर है मेरी 32 इंच। 32 को 4 से डिवाइड करने पर 8 आया। 8 के बाद जितना भी आता है हमारा, जैसे मेरा यहाँ 3 आया, तो हम यहाँ पर 3 इंच की ही डाट लगाएंगे। तीन इंच पर निशान लगा देंगे और राउंड राउंड इसे कर देंगे। फिर एक लाइन सीधी बस्ट पॉइंट तक मिला देंगे। इस लाइन को थोड़ा सा डार्क कर देंगे। और जितना भी मेरा यहाँ आया है, मेरा जैसे 3.25 इंच आया, तो 3.25 इंच हम यहाँ लेंगे और इसे भी राउंड राउंड जैसे हम अम्ब्रेला स्कर्ट बनाते हैं, एक बार और नाप लेंगे और चेक करने के बाद यहाँ से हम कुछ दूरी पर निशान लगा लेंगे। 2-3 ही निशान लगा लेंगे, उसके बाद हमारा राउंड शेप में आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर ज़्यादा नीचे नहीं जाना है, बस 1 इंच तक ही मैं गई हूँ। अब ये हमारी गोल शेप आ गई है, इसे ऊपर तक मिला देंगे। यहाँ पर हम लेंगे 1.25 इंच से 1.5 इंच तक हम जा सकते हैं। तो यहाँ हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। जो हम एक डॉट लगाएंगे उसको हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे और टक्स पॉइंट को सीधा खींच देंगे। अब नीचे जो बेल्ट बनेगी हम उसके लिए निशान लगाएंगे। इस लाइन को भी हम यहाँ से जहाँ भी हमारा ये जुड़ेगा वहाँ तक मिला देंगे। मेरे पास सेपर पट्टी नहीं है, इसलिए मैं हाथ से ही लाइन ड्रॉ कर दूँगी।
इस लाइन को ठीक से एक बार और ड्रॉ कर देंगे जिससे ठीक से चमके। अब हम आर्म होल का नाप लेंगे। तो आर्म होल हमारा 8.25 इंच आना चाहिए। तो मेरा यहाँ 8.5 इंच आ रहा है। तो 8.25 इंच पर एक निशान लगा देंगे और इसे सीधा लाइन खींच देंगे। इतनी हमारी गले की लंबाई भी कट जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम बैक पार्ट को उठाएंगे और जितनी हमने बैक पार्ट की लंबाई ली है उतनी ही हम फ्रंट पार्ट की ले लेंगे और इसे यहाँ से मिला देंगे, क्योंकि लंबाई तो हमें दोनों पार्ट की बराबर ही लेनी है और मार्जिन सहित हम इस पर निशान लगा देंगे। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। यहाँ से हमें नीचे बेल्ट के लिए हमें 2.5 इंच ही जाना है। यहाँ मैंने आर्म होल के पास थोड़ा सा ऊपर को उठाया है, केवल 1/2 इंच से थोड़ा कम है, वो मैंने कर्व दे दिया है। नीचे हम बेल्ट पर 8 इंची कमर का निशान लगाएंगे। नाप कर देख लेंगे, हम 8 इंच है। 8 इंच पर निशान लगाने के बाद इसे एक लाइन ड्रॉ कर दी है मैंने। अब इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। ये हमारी फ्रंट पार्ट की लाइन, सारी लाइन ड्रॉ हमने कर ली है। सब्यसाची में 3 पार्ट में कटिंग होती है और ये टक्स पॉइंट का हम कटिंग कर देंगे। पहले हम गला कटिंग करेंगे। फिर हम बाहर से कटिंग कर देंगे। अब नीचे से टक्स पॉइंट के पास से कटिंग करेंगे, गोलाई से ही बिल्कुल। इस पे जो हमने लाइन खींची है उसी पे कटिंग करनी है। और ये हमारी बेल्ट की कटिंग हो जाएगी। और पेपर पे ही हमने मार्जिन लिया था, मार्जिन की भी कटिंग कर देंगे। और ऊपर से जो मैंने आर्म होल की साइड शेप दिया था, उस आर्म होल से कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी पेपर की कटिंग हो गई है। अब हम इससे हमने जितने की डाट लगाई थी उस डाट की कटिंग कर देंगे पहले।
इसको कटिंग करके अलग कर देंगे। और देखिए पहले हमारा ये गोल नहीं लग रहा था, अब बिल्कुल सीधा लग रहा है। और ये हमारी सब्यसाची में 3 पार्ट में कटिंग होती है, तो फर्स्ट की ये अलग हो गया और दूसरा यहाँ से कटिंग करेंगे। और ये हमारी कटिंग हो गई है। इस पे हम जहाँ जहाँ मैं ये निशान लगा रही हूँ वहाँ हमें अस्तर पर मार्जिन सहित कपड़ा कटिंग करना है। जितना हम सिलाई में दबाने के लिए चाहिए उतना ही हम कपड़ा मार्जिन लेंगे। और ये आर्म होल और गले की तरफ से मैंने जितना निशान लगाया है उतना ही हमें मार्जिन लेना है। ये हमारा परफेक्ट आएगा सिलाई के बाद। और ये हमारी बेल्ट हो गई है। ये हमारा बैक पार्ट है। चलिए अब इसकी कटिंग हम अस्तर पर करेंगे। तो हमने ये सब बिछा लिए हैं अस्तर पर और हम यहाँ पर सेम जैसे हैं वैसे ही निशान लगा लेंगे। अभी हम मार्जिन के लिए निशान नहीं लगाएंगे। और बेल्ट का हमें इस तरीके से रखना है फोल्ड साइड से, क्योंकि इसे हम बैक ओपन में बना रहे हैं। बैक में हम आई हुक की पट्टी लगाएंगे और जहाँ जहाँ मैंने एम लिख रखा है उस साइड हम मार्जिन के लिए जितना भी हम दबाते हैं उतना ही ले लेंगे, नीचे की साइड और ऊपर की साइड हमें मार्जिन लेना है। तो मैंने निशान लगा लिया है। ये हमारे गले की साइड से और आर्म होल तक इसका मार्जिन लेना है, उसके लिए मैंने निशान लगा दिया है। और ये हमारी नीचे बेल्ट की पट्टी है, उसके लिए भी हम मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे। और अस्तर पे हमने निशान लगा लिए हैं। अब अस्तर को कट करेंगे। बाजू की कटिंग हम बाद में करेंगे। तो चलिए हम बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की कटिंग हमने पेपर पर नहीं करी थी, डायरेक्ट कपड़े पर करेंगे, अस्तर पर करेंगे। तो अस्तर के लिए मैंने लंबाई ली है 12 इंच। 12 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। इसकी कैप हाइट रखेंगे 4.5 इंच। तो 4.5 इंच पर एक मार्क लगा देंगे। और हमारा आर्म होल शेप था 8.25 इंच। 8.25 पर एक निशान लगा देंगे और इसे कर्व शेप में दे देंगे। फ्रंट पार्ट की भी मैं अभी लगा दे रही हूँ। और मोहरी रखेंगे बाजू की 5.5 इंच। तो 5.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। और 1.5 इंची हमने ब्लाउज में मार्जिन लिया था, उतना ही हम स्लीव्स में लेंगे। और इस निशान को
इस निशान से थोड़ा सा कर्व देकर तो बाजू की कटिंग कर लेंगे। पहले बैक शेप की करेंगे। और फ्रंट शेप की भी हम कटिंग कर देंगे। ये मैंने एक ही बाजू कटिंग करी है, सेम इस तरीके से दूसरी भी बाजू कटिंग कर देंगे। ठीक, तो ये हमने इस बात का ध्यान रखना है, फोल्ड साइड हमें बेल्ट लगानी है और बाजू, और बाकी जैसे हमने अस्तर पर बिछाए थे पेपर को, वैसे ही हम अस्तर को मेन फैब्रिक पर बिछाएंगे और कटिंग कर देंगे। और ये हमने डबल फोल्ड में ले रखा है, फोल्ड साइड इस साइड है और बेल्ट भी हमारी फोल्ड साइड है। अब हम इनकी कटिंग करेंगे। तो हमने इस पे, ये है हमारा बैक पार्ट, इसकी मेन फैब्रिक ये रहा, और ये हमारा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट हो गया। और ये हमारी बाजू की कटिंग। तो ये हमारा सिलने में ऐसा आएगा और ये हमारी बेल्ट आएगी। ये हमने बेल्ट के लिए एक और अस्तर कटिंग करके लिया है। इसका मैं जब सिलाई का वीडियो बनाऊंगी, जब आपको बताऊंगी इसका यूज कैसे करेंगे। और ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। तो ये हमारी सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अगर इसका सिलाई का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।